आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का जितना क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया एक कक्षा में 6 छात्र और 4 छात्राएं हैं। इनमें से यादृच्छिक रूप से यदि किसी 4 विद्यार्थियों को चुन लिया जाए तो संभावना रहेगी कि उनमें से कम एक छात्रा जरूर हो। ठीक है, एक छात्रा जरूर हो। यहाँ पे कितना छात्रा है, देखिए 4 छात्रा है और एक छात्रा जरूर हो ऐसा पूछा गया है, कम से कम। तो इसको हम लोग ट्रिक से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। तो कम से कम एक बोला गया है तो 1 करके माइनस करना है हम लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 छात्रा, ठीक है, यहाँ पे कितना है, एक छात्रा बोला गया तो छात्रा को हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना छात्रा है, 4 छात्राएं हैं तो 4 को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 6। तो यहाँ पे 6 लिख लेना है और डिवाइड में करना है टोटल। तो 6 और 4 10। प्रायिकता का मतलब ही होता है हम लोग नीचे में टोटल को लिखते हैं। अब देखिए इसमें से कितना चुन लिया जाता था, 4 विद्यार्थियों को चुन लिया गया। तो 4 को चुन लिया गया, इसका मतलब क्या है, एक एक कम करके हम लोग 4 बार लिखेंगे। कहने का मतलब है 6 लिखें, फिर 5 लिखेंगे, एक कम करके लिखें, फिर इसमें से एक कम करके लिखेंगे, फिर इसमें से एक कम करके लिखेंगे और 4 बार लिखेंगे क्योंकि 4 विद्यार्थियों को चुना गया। इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो 10 के बाद क्या होगा, 9 8 7, 4 को हो गया, 1 2 3 4। 4 को चुन रहा है इसीलिए इतना लिखे। 5 को अगर चुनता तो और एक को बढ़ा देते हैं, मतलब 3 होता है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। बस इसको सॉल्व करेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 का टेबल में ये 2 बार में, 2 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा। फिर और काट लीजिए, 3 का टेबल में ये 3 बार में, 3 का टेबल में ये 2 बार में। अब देखिए 2 का टेबल में ये 4 बार में, फिर 2 का टेबल में ये 2 बार में, कितना हुआ, फिर 1 माइनस, यहाँ पे देखिए सब कट गया तो 1 बचा हम लोगों का। और नीचे में देखिए 2 इंटू 7 बचा, तो 2 7 जब 14 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 14 माइनस 1/14। इसको अब घटा दीजिए तो हो जाएगा 13/14 और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक दूसरा तरीका भी बताएंगे, ये सिर्फ ट्रिक था। अब ये ट्रिक कहाँ से आया वो आपको समझ में आएगा। अब जो दूसरा तरीका हम बताएंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक कहाँ से आया। तो चलिए दूसरा तरीका से भी बनाते हैं। देखिए अब इसको दूसरा नंबर जो ट्रिक है वो हम लोग सीखते हैं। तो इसमें जब भी बोला जाएगा कम से कम एक छात्रा, तो कम से कम एक का मतलब समझिए। कम से कम एक का मतलब यही है कि एक ले सकते हैं हम लोग, दो ले सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हम लोग जितना भी चाहे ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे करके ले सकते हैं। लेकिन एक से कम हम लोग नहीं ले सकते। कहने का मतलब एक से कम क्या होता है, 0, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। और कम से कम अगर 2 बोलता है यहाँ पे तो इसका मतलब समझिए, 2 बोलता है कम से कम 2, तो इसका मतलब है 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं ले सकते हैं, मतलब 2 से कम क्या होगा, 1, वो नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कम से कम एक बोला गया है, इसका मतलब क्या, एक लेंगे या फिर उससे ज़्यादा लेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है छात्रा होगा, तो छात्रा जो है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो कम से कम एक छात्रा जरूर हो, तो कम से कम एक छात्रा नहीं हो उसका संभावना हम लोग निकालेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा निकालेंगे, तो नहीं हो सकता है उसमें क्या होगा, तो छात्रा को हम लोग छोड़ देंगे तो बचेगा 6 छात्र और उसमें से कितना निकालेंगे, 4 को निकालेंगे। कम से कम एक छात्रा जरूर हो ऐसा बोला गया है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, छात्रा नहीं हो, ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो छात्रा अगर नहीं होगा तो छात्रा को हटा ही देंगे। तो 4 छात्रा को हटा देंगे तो बचेगा क्या हम लोग का, 6 छात्र, और इसमें से ही हम लोग 4 निकाल रहे हैं। तो 6C4 हो जाएगा, क्योंकि 6 छात्र है उसमें से हम लोग 4 निकाल रहे हैं तो C4 होता है। और डिवाइड में होता है टोटल, तो टोटल कितना है, 6 और 4 10 है, और निकाल रहे हैं कितना, 4, तो C4। बस इसको सॉल्व करना है और क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस करेंगे। और 1 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये वाला छात्रा का वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, कम से कम एक छात्रा जरूर हो ऐसा बोला गया है, लेकिन ये कम से कम एक छात्रा नहीं हो ये वाला निकला है, तो बस इसको 1 से माइनस कर देना है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 6C4 को तोड़ के लिखेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखेंगे। 4 बार लिखेंगे क्योंकि 4 है इसीलिए, एक एक घटा के 4 बार लिखें। और डिवाइड में 4 है तो 4 3 2 1 ऐसे लिखें। फिर इस टोटल को डिवाइड है तो दे दिए। अब इसको लिखेंगे तो 10 9 8 7, और 4 के लिए हो जाएगा 4 3 2 1। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा क्या, 1 माइनस 6 गुने में 5 गुना में 4 और गुना 3, और नीचे में क्या बचा, 10 9 8 और 7, ये हम लोग का बचा।
जब हम ट्रिक बताए थे तो हम तो ये वाला स्टेप बताए थे, तो अब समझ में आ गया होगा ट्रिक कहाँ से निकल के आया। ट्रिक कुछ होता नहीं है, ये बस जो कॉन्सेप्ट हम लोग का रहता है उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग को निकल के ट्रिक आता है। तो ट्रिक यहाँ से निकल के आया, बस इसको तो हम सॉल्व तो कर लिए थे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वही वाला वैल्यू आ जाएगा 13/14, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे कम से कम एक वाला, तो इतना ना करके हम लोग डायरेक्टली ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा। तो आंसर हम लोग का इतना आया। अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 10 और 5 कितना हो गया, टोटल वाला हम लोग नीचे लिखते हैं, तो 10 और 5 15 हो गया। अब क्या कर रहा है, यदि उस कक्षा में से 3 विद्यार्थियों को चुनना है, तो 15 है, उसमें से 3 अगर चुनेंगे तो C3, अगर 2 चुनते तो C2 लिखते हैं, अगर 4 चुनते तो C4 लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 जन है, उसमें से क्या चुन रहे हैं हम लोग, 3 चुन रहे हैं, तो 15 है, C3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हम लोगों का। तो टोटल चांसेस जो होता है वो नीचे में लिखते हैं। अब बोल रहा है तो एक लड़की, तो एक लड़की अगर चुनेंगे तो कैसे होगा, 5 लड़की है, उसमें से एक, तो 5 जो लड़की है उसमें से हम लोग कितना, एक चुन रहे हैं, और 2 लड़के, तो और जब बोलेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और या जब बोलता है तो ऐड करते हैं। तो और के लिए मल्टीप्लाई आ गया। 2 लड़के चुने जाने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, 2 लड़का जो चुन रहे हैं, तो 2 लड़का किस में से चुनेंगे, 10 लड़का है उसमें से 2 चुनेंगे, तो 10 लड़का है उसमें से 2 को चुनेंगे, मतलब क्या, C2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 5C1 का मतलब क्या, 5 इंटू C2, 10C2 का मतलब क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं 10C2 को, तो हो जाएगा 10, फिर क्या होगा, 2 है इसके लिए 2 बार लिखेंगे, मतलब 10 लिखे फिर 9 लिखेंगे, और 2 है इसलिए 2 इंटू 1, 2 का टेबल में ये 5 बार में, 5 9 जा 45, तो इसका वैल्यू हम लोग का आ गया 45। उसी तरीके से इसको भी हम लोग तोड़ के लिख लेंगे 15C3 को। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए 3 है इसलिए 3 बार लिखना है, 15 फिर 14 फिर 13, और 3 है इसलिए 3 2 और 1। अब देखिए इसमें से कट जाएगा, 3 का टेबल में ये 5 बार में, 2 का टेबल में ये 7 बार में, तो हम लोग का आया 5 7 जा 35, मल्टीप्लाई में 13, तो इसको मल्टीप्लाई और ज़्यादा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, 35 आया और मल्टीप्लाई में 13। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 का टेबल में ये 7 बार में कट जाएगा, और तो कटेगा नहीं, तो इसलिए क्या आया 45, और 13 7 जा 91, ये जो वैल्यू आया ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया कि एक बक्से में 6 गेंद लाल, 4 गेंद पीली है, और 4 गेंद क्या है, नीला है। 4 गेंद को उसमें से निकाल रहा है, ठीक है। तो कम से कम एक पीला गेंद चुना जाए, इसकी क्या संभावना है। तो देखिए कम से कम एक वाला जो बोला गया है उसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, अभी जस्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे ही है। तो 1 करके माइनस करना है हम लोगों को, और क्या निकाल रहा है वो देखना है, और टोटल क्या है, टोटल को हम लोग को नीचे में लिखना है। तो टोटल देखिए 6 और 4 10 और 4 14 वो है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। और उसमें से क्या चुन रहा है, कम से कम एक पीला, तो पीला को छोड़ देंगे हम लोग, जो चुन रहा है उसको छोड़ देना है। तो देखिए पीला के गो है, 4 गो है, तो 4 गो को छोड़ देना है, तो बचेगा क्या, 6 और 4, ये दोनों बच जाएगा, लाल और नीला वाला बचेगा। तो लाल कितना है 6, और ये 4 10, तो इसको यहाँ पे लिखना है। और के को निकाल रहा है, देखिए 4 गेंद निकाल रहा है, तो इसीलिए 4 बार लिखना है। कहने का मतलब है 4 बार लिखने का मतलब क्या है, एक एक कम करके लिखेंगे, 10 लिखें फिर 9 फिर 8 फिर 7, तो 4 को हो गया। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, 13 हो जाएगा, ये 12 और ये 11। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए ये कट जाएगा, 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में ये 3 बार में, 3 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा। फिर देखिए 2 का टेबल में ये 7 बार में, 7 7 कट जाएगा, और कुछ तो कट नहीं रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, और यहाँ पे 13 और 11, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 141 हुआ। यहाँ पे 141 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 143 हुआ। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 जो इसमें माइनस हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा 143 माइनस 30 और डिवाइड में 143, इसका एलसीएम निकाल के हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव जो है वो करना है। तो अब इससे इसको घटाइए, तो 3 से 0 जाएगा 3, 4 से 3 जाएगा 1 फिर 1, मतलब 113 बटा में 143, ये हम लोग का आंसर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, आंसर इतना दिया गया है, ये भी सही है, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो इतना आ जाएगा,
ये काटा नहीं गया है। तो अब ऑप्शन में अगर ऐसा दे दिया जाए तो समझिए कैसे कि आंसर को कैसे करना है। देखिए जैसे ये दे दिया गया है 791 और बटा में 1001 है, ठीक। ये देखिए 7 का टेबल में कट जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, फिर 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर ये भी 7 का टेबल में कट जाएगा, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, फिर 7 3 जा 29। तो हम लोग का क्या आया 113 और बटा में 143 आया, जो हम लोग का आंसर आ चुका है। तो देखिए जब ऑप्शन ऐसा दिया जाए तो ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग काट के देखेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम लोग का गलत आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन को हम लोग काट के देखेंगे, बस इतना ही है करना इसको। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। या फिर देखिए इसको अगर ऑप्शन को नहीं काटेंगे हम लोग, ठीक है, 4 को ऑप्शन रहेगा, 4 बार काटने में दिक्कत है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। मतलब किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग का आंसर ऑप्शन से मिल जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग 7 से जब देखेंगे तो हम लोग का इतना ही आएगा 791 बटे में 1001। तो ये भी आपको कैसे समझ में आएगा कि 7 से ही अगर मल्टीप्लाई करना है, इसका भी तो डबल करके दे दिया जा सकता है, ठीक। तो ये ऑप्शन तो देखना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, इतना ही आंसर आएगा। और ये वाला जो आंसर अगर ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरीके का, तो हम लोग को ऑप्शन जो है उसको काट के देखना होगा, और काटेंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी बुक सेल्फ में 5 गणित की, 6 अंग्रेजी की तथा 3 इतिहास की किताब है, ठीक है। अब इसमें से कोई क्या कर रहा है, 2 किताब निकालने पर दोनों के एक ही विषय के होने की संभावना क्या है। तो दोनों का एक ही विषय का होने का मतलब क्या है, मतलब 2 किताब निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों गणित हो, ठीक है, तभी ना एक ही विषय हुआ, दोनों गणित हो सकता है दोनों अंग्रेजी का हो सकता है ऐसा भी कि दोनों इतिहास का हो, ठीक है। या तो दोनों ये वाला होगा, या तो फिर ये वाला, या तो फिर ये वाला। तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, दोनों निकाले तो दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला निकल जाए या फिर ये वाला। तो हम हर बार क्या यूज कर रहे हैं, या यूज कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये सबको क्या करेंगे, या मतलब क्या ऐड। तो देखिए टोटल चांसेस को हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो टोटल चांसेस कितना होगा, 5 और 6 11, और 11 और 3 14 हो रहा है, ठीक है। मतलब टोटल 14 को चांस है, और उसमें से के को हम लोग निकाल रहे हैं, तो 2 किताबें निकाल रहे हैं, तो इसमें से 2 को निकाल रहे हैं, तो टोटल चांस 14C2 ऐसे हो जाएगा। अब इसमें से बोला गया है एक ही विषय के दोनों का होने का, ठीक है, दोनों एक ही विषय का हो। तो देखिए 5 को जो गणित का है इसमें से हम 2 को निकालेंगे, तो दोनों एक ही हो सकता है। या फिर जब या बोलेंगे तो हम लोग को प्लस करना है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, या ही हो रहा है तो प्लस करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 को जो अंग्रेजी का किताब है उसी में से 2 को निकल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतिहास का जो 3 को किताब है उसमें से 2 को निकल जाए। तो देखिए हम लोग का ये इक्वेशन निकल के आ गया, बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग इजी से सॉल्व कर सकते हैं। 5C2 है, इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5C2 का मतलब क्या, 5 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 घटा के लिखेंगे, 1 घटा के लिखेंगे इसमें, और 2 बार लिखना है, तो 1 2 बार हो गया। और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 गुने में 1। तो देखिए 2 का टेबल में 2 बार में 5 2 जा 10 आ गया इसका, तो इसके जगह पे क्या आएगा 10। उसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे 6 से 2 को, तो इसको जब करेंगे हम लोग क्या आएगा, 6 गुने में 5 और 2 है तो 2 गुना में 1, तो 2 3 6, तो कितना आ गया 15, यहाँ 15 लिख देना है। फिर प्लस 3C2 करेंगे, तो 3 गुने में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है तो 2 गुने में 1, ये कट जाएगा, 3 ही हुआ, तो इसको 3 लिखना है। अब 14C2 है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 13, और 2 है तो 2 गुना में 1, ये 7 बार में, तो 13 7 जा हो जाएगा 91। अब ये सबको ऐड कर लेंगे, देखिए 15 10 25 और 3 28 हो जाएगा, और बटे में 91, यही हम लोग क्या होगा आंसर हो जाएगा। मेन हम लोग को यही समझना था, इतना समझ गए, इस सबको तो तोड़ने हम बताए ही हैं, इसको तोड़ देना है और आंसर आ जाएगा आपका। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें दिया गया है एक बॉक्स में 6 लाल 4 पीली और 5 हरी गेंद है। बॉक्स में से किसी 3 गेंद को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो क्या संभावना है कि तीनों गेंद एक ही कलर का हो। तो देखिए तीनों गेंद एक ही कलर का हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के ये जैसे ही है। तो तीनों गेंद एक ही कलर का, टोटल को पहले हम लोग नीचे लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 और 5 15 को है। उसमें से के को निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो 3 को गेंद निकाला जाता है, तो C3 हो जाएगा। ये टोटल हो गया हम लोगों का। उसमें से क्या हो सकता है, तीनों गेंद एक ही कलर का हो। तो ऐसा हो सकता है कि 6 लाल जो गेंद है उसमें से ही 3 को गेंद निकल जाए, ठीक है, तो 6 में से 3 को निकल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 को जो पीला गेंद है उसमें से 3 को निकल जाए, तब तीनों एक ही कलर का हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 को जो
या हम लोग बोल रहे हैं इसीलिए प्लस आ रहा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। या बोल रहे हैं इसीलिए प्लस आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 गेंद जो है उसमें से हम लोगों का 3 गेंद निकल जाए और तीनों एक ही कलर का हो जाएगा, ठीक है। 5 में 5 गो हरा गेंद है, उसमें से 3 गो निकलेगा, इसका मतलब क्या, 3 गो तो हरा ही निकलेगा, तो हरा तीनों निकलेगा, इसका मतलब क्या, तीनों एक ही कलर का है। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, तो अभी हम बताएं क्या, ये सबको साइड में सॉल्व करेंगे एक एक को बस, और इससे डिवाइड कर देंगे इसको भी सॉल्व करके। तो इतना सॉल्व करके हम बता नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20, ऐसे आप लोग लिख के सॉल्व करेगा 6C3 ऐसे करके साइड में, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में बताएं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा और इसका 10 आएगा और डिवाइड में 455। अब बस इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34 और डिवाइड में 455। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिए गए क्रेट में रखे 1 दर्जन अंडों में से, ठीक है, टोटल कितना है, 1 दर्जन अंडा है, ठीक। तो टोटल कितना है, 1 दर्जन अंडा है मतलब 12 गो है, 1 दर्जन मतलब 12 गो होता है। में से 4 उबला हुआ है, 4 गो क्या है, उबला हुआ है मतलब बॉयल किया हुआ है, तथा 8 कच्चा है, 8 गो क्या है, कच्चा है। तो 8 4 12 गो टोटल हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, उनमें से 4 अंडों को इधर उधर से निकाल लिया जाता है, तो 12 गो है उसमें से 4 गो निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 4 है, इसका मतलब क्या है, 4 बार लिखना है, 11 10 फिर 9 लिखेंगे हम लोग, तो एक एक कम करके 4 बार लिख लेना है। और यहाँ पे 4 है इसलिए 4 3 2 और 1 ऐसे करके लिखेंगे। बस अब काटेंगे तो देखिए 4 3 जा 12, 3 3 कट जाएगा, 2 का टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा हो जाएगा 55 और मल्टीप्लाई में 9, तो देखिए 9 5 जा हो जाएगा 45, 9 5 जा 45 और 4 49, मतलब 495 हम लोग का आ गया। इतना करने के बाद इसको सॉल्व किए तो इतना आया, तो ये टोटल का वैल्यू है। अब बोल रहा है तो क्या संभावना है कि उसमें से कम 2 उबला अंडा हो। तो कम से कम एक वाला हम बताए थे, उसमें ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर लिए थे, लेकिन इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग को सी वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। देखिए कम से कम 2 का मतलब क्या है, हम लोग कितना अंडा निकाल रहे हैं, 4 अंडा निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 अंडा निकाल रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कम से कम 2 गो अंडा जो है उबला हुआ हो। तो कहने का मतलब क्या है, 2 गो उबला हुआ हो, इसका मतलब क्या है, 2 गो होना चाहिए। कम से कम 2 का मतलब कम से कम 2 हम लोग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ले सकते हैं, 2 लेंगे 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। 12 तक हम लोग ले सकते हैं क्योंकि 12 गो अंडा है, उससे ज़्यादा भी नहीं जा सकते हैं। कम से कम का मतलब कम से कम 2 बोला है, इसका मतलब 2 लेंगे 3 लेंगे 4 5 6 ये सब ले सकते हैं, लेकिन एक हम लोग नहीं ले सकते हैं, मतलब इससे कम तो हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको समझ सॉल्व करते हैं। 4 गो अंडा है, समझ लीजिए यहाँ पूरा क्लियरली समझिए, 4 गो अंडा है। तो हम अभी क्या बोले, कम से कम 2 गो अंडा जो है, यहाँ पे बोला भी गया है कम से कम 2 गो अंडा उबला हुआ हो। तो देखिए उबला को हम ऊ लिख देते हैं, ठीक है, उबला को हम ऊ लिख देते हैं और कच्चा को यहाँ पे कॉ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कम से कम 2 अंडा उबला हुआ हो, ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कम से कम 2 उबला हुआ हो। तो 4 अंडा जो निकाल रहे हैं, 4 गो अंडा निकाल रहे हैं, तो 2 गो उबला अगर है तो 2 गो क्या होगा, कच्चा होगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि 4 गो जो अंडा है 3 गो उबला हुआ निकल जाए और 1 गो कच्चा हो, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि 4 गो जो अंडा है चारों में से उबला हुआ निकल जाए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि चारों कच्चा हो, लेकिन कच्चा हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है कि कम से कम 2 उबला हुआ हो, तो कच्चा वाला हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि उबला हुआ ही हम लोग क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग को उबला ही निकालना है। तो कम से कम क्या पॉसिबिलिटी है कि जब एक बार निकालेंगे तो 2 गो उबला हुआ निकले, तो 2 गो जो बच गया वो कच्चा निकल जाएगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें 3 गो क्या हुआ, उबला हुआ निकल गया, तो 1 गो क्या होगा, कच्चा निकलेगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि चारों उबला हुआ निकल जाए। तो इसका मतलब क्या है, आप समझिए, 2 को जो उबला हुआ निकला किससे निकला, के को उबला हुआ था हम लोगों के पास, 4 गो था, तो 4 में से 2 गो उबला हुआ निकला, 4 में से 2 गो उबला हुआ निकला, और ठीक है 2 गो क्या हुआ, कच्चा निकला। और हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, जब और बोलेंगे तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को 4 गो ही अंडा निकालना है, ऐसा थोड़े ना कि 2 गो निकाले या 2 गो कच्चा, मतलब 2 गो निकालेंगे ये वाला या फिर 2 गो कच्चा वाला निकालेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे टोटल को लेना पड़ेगा, मतलब 2 गो निकाले और 2 गो निकालेंगे तब 4 गो होगा, तो और बोल रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लाई। तो 2 गो उबला में से निकाले, तो उबला टोटल 4 था, उसमें से 2 गो निकाले।
अब कच्चा भी देखिए 2 गो है, ठीक, तो कच्चा टोटल के गो है, 8 गो है, उसमें से हम लोग 2 गो निकालेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये बना, या फिर हम लोग का ये हो सकता है, तो या फिर ये हो सकता है, इसका मतलब देखिए इसमें 3 गो उबला हुआ निकलेगा, तो उबला हुआ टोटल कितना है, 4 गो है, उसमें से 3 गो निकलेगा, और एक गो जो बच गया हम लोग का क्या है, कच्चा, तो 8 गो में से एक गो कच्चा निकलेगा। या फिर ये वाला चांस हो सकता है। अब इसके लिए क्या है, चारों उबला हुआ निकल सकता है, तो उबला हुआ अंडा 4 गो था, उसमें से 4 गो ही निकल सकता है, कच्चा तो इसमें है ही नहीं, तो कच्चा यहाँ पे लिखने का जरूरत भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4C2 और 8C2 को इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको साइड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4C2 का मतलब क्या है, 4 गुने में, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 4C2, तो 4 गुना में 3, 2 है इसीलिए 2 बार लिखें, फिर 2 गुना में 1, 2 का टेबल में 2 बार में 2 3 जाइए 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आया 6। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 8 इंटू 7 डिवाइड में 2 गुने में 1, तो 2 4 जा 8, 4 7 जा 28, इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का आ जाएगा 168। देखिए 6 8 या 48 का 8 हाथ मेरा 4, 6 2 जा 12 और 4 16, मतलब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आया हम लोग का 168। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा टोटल 32 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, जब एक ही जैसा रहता है तो 1 होता है, ठीक है। तो इतना हम लोग का आया, और हम लोग क्या निकालना था, कम से कम 2। तो अब देखिए टोटल वाला हम लोग नीचे लिखते हैं, तो टोटल वाला कितना वैल्यू आया था हम लोगों का, तो टोटल देखिए हम लोग सॉल्व किए थे तो इतना आया था 55 इंटू 9, तो टोटल का हम लोग को नीचे में, सॉरी 55 इंटू 9, इसको भी तो मल्टीप्लाई किए थे, हम लोग का आया था 495, तो टोटल को हम लोग नीचे में लिख दिए। अब उसमें से क्या किया, चांस जो आया वो लिखते हैं, तो 168 आ सकता है, फिर 32 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, ये है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि ये वाला चांस आ सकता है, कि या तो हो सकता है कि हम एक बार जो निकालें 2 गो उबला निकल गया और 2 गो कच्चा निकल गया, या फिर ये निकलेगा, या फिर ये निकलेगा, यहाँ पे या बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें से हम लोग निकाल लिए और इसमें से निकालेंगे, तो और हम लोग का चांस कहाँ निकलेगा, एक ही बार हम लोग को निकालना है, मतलब 3 बार जो निकालेंगे, या तो फिर इसमें से, या फिर इसमें, या फिर इसमें से, तो ऐड करना है। अब ये सबको ऐड हम लोग करेंगे तो आएगा 201, और डिवाइड में 495। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा ही, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है और चांसेस भी ज़्यादा रहता है एग्जाम में आने का, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पे। अब इसको देखिए 3 का टेबल में इसको काटेंगे तो आएगा 67 और 165, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 67/165, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया गया 10 नारंगी की एक पेटी में से 3 नारंगी सड़ा हुआ है, तो देखिए 3 गो अगर क्या है, सड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टोटल 10 गो है, 10 में से 3 अगर सड़ा हुआ है तो 7 गो क्या होगा, अच्छा होगा। यदि पेटी में से 2 नारंगियों को इधर उधर से निकाल रहे हैं, अब देखिए टोटल कितना है, 10 गो है, उसमें से क्या निकाल रहे हैं, 2 गो निकाल रहे हैं, तो 10C2 हो जाएगा, टोटल निकाल रहे हैं, तो क्या संभावना रहेगी कि इसमें से 2 नारंगियों को कम से कम एक अच्छा हो, ठीक है। तो देखिए कम से कम एक अच्छा वाला, ये वाला तो हम ट्रिक बताए थे, तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 1 करेंगे और माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वाला लिखेंगे, तो टोटल कितना है, 10 है, तो 10 लिख लेना है, और उसमें से निकाल रहे हैं क्या, कम से कम एक अच्छा हो, तो अच्छा वाला हम लोग को देखना ही नहीं है, तो अच्छा कितना है, 7, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, देखेंगे क्या 3, तो इसको लिख लेना है। तो अब बस इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है हम लोगों को, और कितना लिखना है, देखिए 2 नारंगी निकाल रहे हैं तो 2 बार लिखना है, तो 3 है गुने में 2, 2 बार हो गया, 10 गुने में 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखिए 2 का टेबल में ये 5 बार में, 3 का टेबल में ये 3 बार में, तो 1 माइनस, देखिए कुछ नहीं मतलब 1 आया, और 5 3 जा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 1/15, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो होगा 14/15। अब देखिए ये हुआ कैसे, ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम अगर ऐसे प्रोसेस से जाएं तो टोटल हम लोग का क्या चांस है, 10C2। अब इसमें से हम निकाल क्या रहे हैं, एक अच्छा, तो अच्छा वाला हम लोग को छोड़ देना है, 3 गो बचेगा, उसमें से हम लोग 2 गो निकालेंगे, 3 गो जो बचा उसमें से 2 गो निकालेंगे, और इसको 1 से माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग का यही वाला आंसर आएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वीडियो को यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा समझाने में टाइम लग जा रहा है,
लेकिन है तो ट्रिक ही, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत फास्ट, लेकिन समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपका फ्रेंड्स भी सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।